लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी का हम लोग पहले 2 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इसमें ये कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट क्या है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का 3 थ्योरम कि प्रोबेबिलिटी जो लाई करता है किसी भी इवेंट का 0 और 1 के बीच में, साथ ही नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर और सिंपल जो इवेंट है ना, या फिर जो श्योर इवेंट है उस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1। ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग यहां से ये प्रोबेबिलिटी में एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना इसमें यहां से ये एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। यहां देखें हम लोग ये एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एडिशन लॉ, या फिर एक तरह से देखिए हम लोग इसका एप्लीकेशन ही। ठीक है। अब यहां देखिएगा इसमें हम लोग सेट से लेते थे, यहां क्या हो जाएगा, अगर मान ले कोई भी इवेंट दिया हुआ हम लोग का ए, ठीक है, और एक इवेंट दिया हुआ है बी, और अगर निकालना हमको ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को हम लोग पढ़ते थे कितना हो जाएगा ए और बी पढ़ते थे, ए या बी। अगर यही पढ़े हम लोग ए और इंटरसेक्शन बी तो इसको पढ़ते थे हम लोग ए और एंड कितना हो जाएगा बी, ए एंड बी। अगर कहीं लिखा हुआ ए माइनस बी तो ये और बी का डिफरेंस हो गया तो इसको पढ़ते थे हम लोग कितना हो जाएगा ए और बट नॉट बी, बट नॉट बी। अगर ए का हम लोग निकाले यहां से डैश तो इसको पढ़ते थे ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट। और ए का कंप्लीमेंट को हम लोग दिखाते थे किससे, ए डैश से। तो ए डैश का मतलब हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा नॉट ए, है ना, यहाँ कितना हो जाएगा नॉट ए, इतना ही था हम लोग। ठीक है। अगर ए कोई इवेंट है और अगर हम लोग ए डैश लिखते हैं तो इसका मतलब वो इवेंट का नहीं, नॉट ए हो गया। ठीक है। तो जिस तरह हम लोग सेट में देखें उसी तरह देखिएगा पहला जो फॉर्मूला है इसमें ये कि हम लोग जान रहे हैं कि सिंस नंबर ऑफ ए और यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ हो जाएगा बी और माइनस नंबर ऑफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, इतना रह गया। अब ये सेट में हम देखे थे फॉर्मूला कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, इतना तक है ये। अब है कि हम लोग यहाँ ये जो फॉर्मूला सेट में था इसी को हम लोग ns से डिवाइड कर देते हैं, किससे, ns से। ns यहाँ ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं तो दोनों साइड डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ एस ns से इधर भी डिवाइड किए और यहाँ भी डिवाइड करते हैं। ठीक है। यहाँ तक ये जब हम लोग डिवाइड किए इसमें से हम लोग जान रहे हैं एनी बटा ns इक्वल टू प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे देखिएगा इसमें लिखते हैं यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ne और बाय में क्या रहता है ns होता है, n प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ कोई भी इवेंट में एलिमेंट जितना रह गया उसके एलिमेंट का नंबर डिवाइड बाय टोटल जो सैंपल स्पेस में जितना एलिमेंट है उसके नंबर का एलिमेंट का दोनों का जो रेशियो है उसी रेशियो को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा ए यूनियन बी बटा ns, तो इसके बदले में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ हो जाएगा ए फिर प्लस इसमें लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बी, यहाँ लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ए और इंटरसेक्शन बी। तो एक फार्मूला बन के आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब दो ठो इवेंट, एक इवेंट है ए और एक इवेंट है कितना हो जाएगा बी। तो दोनों इवेंट यानी इवेंट ए या फिर इवेंट बी की अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब है इसमें एक फॉर्मूला इसमें, लेकिन यही है कि दोनों इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए, कैसे हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो दूसरा कंडीशन जाना इसमें ये कि इफ है ना ए और एंड बी, ये जो दो इवेंट है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ये हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ये। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोल देते हैं इसमें इवेंट, तो हम लोग जान रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दो या दो से अधिक इवेंट जो एक संग नहीं हो सकता है, ये साथ साथ में नहीं होगा, वैसे इवेंट को हम लोग क्या बोले हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो दोनों एक साथ तो नहीं होगा, है ना। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 के बराबर होगा, तो 5 होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना रह जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अब देखें इसमें से यहां से इसका मतलब हो गया ये इंटर और सेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाएगा, तो इसमें निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो हम लोग जानते हैं नल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 0। तो इसलिए यहां होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उधर वाला इंटरसेक्शन मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब दो इवेंट और दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ए और बी का जो प्रोबेबिलिटी है दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के जोड़ के बराबर होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन कंडीशन है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग ये तीसरा नंबर, ये है ना, तीसरा नंबर में देखिएगा, तीसरा नंबर में है कि जिस तरह हम लोग देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी जोड़ ली, ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी घटा लिए, तो ये अल्टरनेट चलता रहेगा। इसी तरह अगर 3 इवेंट, 4 इवेंट, 5 इवेंट कुछ भी हो और उसका और का प्रोबेबिलिटी निकालना हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे निकालना हो, तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें से सिंगल सिंगल प्रोबेबिलिटी जोड़ लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सिंगल सिंगल जोड़ दिए, फिर माइनस डबल डबल घटा लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, दो घट गया, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसी तरह अगर मान ले 4 का हम लोग हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो सिंगल सिंगल जोड़ेंगे, डबल डबल घटाएंगे, ट्रिपल ट्रिपल जोड़ेंगे, और 4 को फिर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ये अल्टरनेट चलता जाएगा, लेकिन शुरू होगा सिंगल सिंगल से। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो सिंगल सिंगल जोड़ देंगे, ठीक है। तो सिंगल सिंगल जोड़ने का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, हो गया, ये वाला प्लस वाला हो गया, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, आप ए को बैठाइए, ठीक है। फिर यहां हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी, फिर बी को बैठा देंगे, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, दो का कंप्लीट हो गया, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 हो गया, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फिर हो जाएगा इसमें से यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये 4 का हो गया। और लास्ट में पहले पहला 1 1 लिखे थे प्लस प्लस, फिर दूसरा वाला माइनस माइनस, तीसरा लिखे प्लस, फिर चौथा वाला क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ये वाला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का हो जाएगा, है। तो उसी तरह तीर का लिखेंगे हम लोग ये, तो देखिएगा क्या लिखेंगे यहां से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यूनियन बी यूनियन सी, तो सिंगल सिंगल क्या करेंगे, जोड़ेंगे पहले, तो देखेंगे यहां से लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक, फिर हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है, फिर हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, हो गया, ये सिंगल सिंगल जुट गया। फिर इसके बाद देखें हम लोग माइनस, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो डबल डबल यहाँ घट गया और लास्ट में इसमें लिखेंगे क्या हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इतना रह गया। तो टोटल यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन ए और प्लस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है ना। अब इसी में यही वाला फॉर्मूला में अगर ए बी सी तीनों के तीनों क्या हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगे मतलब उसका इंटरसेक्शन सबके सब कितना हो जाएगा 5 के बराबर होगा, मतलब वो कोई दो इवेंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें चौथा नंबर खाली कर देते हैं, इसमें ये 4 नंबर ये हो जाएगा इफ ए बी एंड कौन सा हो जाएगा सी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे तो यहां देखिएगा ये वाला इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, ये वाला फिर 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तब उस स्थिति में लिखे हम लोग ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, तब देखेंगे वो लिखेंगे इसलिए इसमें ये प्रोबेबिलिटी और ऑफ कितना हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा सी। तो ये रह जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब। ठीक है, जैसे हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उसी तरह देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, है ना। तो ये रहते हैं इसमें ये चौथा था हम लोग का, ये 5वां नंबर लिखते हैं इसमें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका हो जाएगा ए है क्या यूनियन बी यूनियन सी और यूनियन कितना हो जाएगा डी, इतना रह गया ही। तो यहाँ 4 इवेंट है और 4 इवेंट का और का प्रोबेबिलिटी या तो ए का या बी का या सी का या डी का और में ये। तो देखिएगा हम लोग क्या बोले कि सिंगल सिंगल पहले जोड़ेंगे एक एक करके ये तो यहाँ लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा डी। यहाँ तो जोड़ दिए सिंगल सिंगल जोड़ लिए हम। ठीक है, जब सिंगल सिंगल जोड़ लिए उसके बाद डबल डबल को घटाना है ना। तो देखिएगा डबल डबल में क्या होगा, पहले ए का लेंगे तो ए का लेंगे, ए लिए तो ए का लेंगे पहले बी के साथ, ए का लेंगे सी के साथ, ए का लेंगे डी के साथ, फिर ए को बैठा दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर लेंगे किसको, यहाँ से बी को लेंगे, बी को लेंगे सी के साथ, फिर बी को लेंगे डी के साथ, अब बी को बैठा देंगे, अब बच गया सी, सी को लेंगे किसके डी के साथ, पूरा दो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ लिखे हम लोग किसमें ये माइनस में, देखिए यहाँ लिखे माइनस, तो ये प्रोबेबिलिटी ये वाला लिखे हम लोग माइनस और यहाँ लिखे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फिर माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी फिर माइनस, इसमें लिखे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन डी। तो देखिएगा ए का बी के संग, ए का सी के संग, ए का डी के संग, ए वाला हो गया कंप्लीट, फिर हो जाएगा माइनस, अब लिखे प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे माइनस, अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी सी इंटरसेक्शन डी। तो देखिएगा आपका 2 वाला कंप्लीट हो गया है ना। तो 2 वाला जब कंप्लीट हो गया हम लोग का इसमें से ये, उसके बाद 3 लेंगे, तो 3 में देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो अभी सी छोड़ दिए है ना, इसमें डी छोड़े थे, फिर आपके लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए इसमें बी छोड़ दिए, ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी ए छोड़ेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन हो जाएगा डी। लिखे यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ से देखिएगा ये सब हो गया प्लस प्लस 3 हो गया,
देखिए प्लस प्लस दो दो का हो गया, माइनस माइनस नहीं, प्लस प्लस सिंगल सिंगल रह गया, फिर माइनस माइनस दो दो का हो गया, फिर प्लस प्लस तीन तीन का हो गया, और अंतिम में हो जाएगा हम लोग का 4 वाला। तो 4 वाला किस में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, डी। तो यही फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का। इसी तरह 5-6 एलिमेंट का भी या 5-6 इवेंट का भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे इसी में नोट जान लें 6 नंबर में कि अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो यहाँ देखेंगे इफ ए, फिर हो जाएगा बी सी एंड, है ना, यहाँ कितना हो जाएगा डी, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो हम लोग जान रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होगा, एक भी एलिमेंट कॉमन तो जाएगा नहीं कोई दो इवेंट में। जैसे ए और बी जो दो इवेंट है उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसी तरह बी और सी में भी नहीं होगा, सी और ए में भी नहीं होगा, सी डी में भी नहीं होगा, ए बी सी डी में भी नहीं होगा, है ना। मतलब सबका जो इंटरसेक्शन है, जैसे देखिएगा ये वाला इंटरसेक्शन, ये यहाँ से जितना भी इंटरसेक्शन है उस सबका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0। तो उस जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तो बच जाएगा हम लोग कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी और यूनियन कितना हो जाएगा, डी। इतना का फार्मूला हो जाएगा और वो कितना रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ये चारों को जोड़ देंगे, मतलब इतना ही तक का फार्मूला। तो जब ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, और फिर यूनियन कितना हो जाएगा, डी का प्रोबेबिलिटी निकालना हो, और ए बी सी डी सब के सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, तो उस स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो अलग अलग प्रोबेबिलिटी के जोड़ के बराबर हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाएगा। इतना के बाद आते हैं हम लोग इसमें ये एक 7वां नंबर यहाँ है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में देखिए जिस तरह हम लोग सेट में पढ़े थे वही वाला प्रोबेबिलिटी में हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और यूनियन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, या फिर हम लोग अगर इंटरसेक्शन निकाल लेते तो उधर यूनियन हो जाएगा, या फिर निकाले इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कर देते हैं होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश। तो ए यूनियन बी को पढ़ेंगे ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, लेकिन ऊपर में डैश लगा दिए हैं तो ए और बी का नोट पढ़ेंगे तो नोट ए और बी, नोट हो जाएगा नोट ए और बी, नोट ए और बी। तो नोट ए और बी में हो जाएगा जो फार्मूला वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसमें पढ़ेंगे नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना तो बी, दोनों एक ही रह गए। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या कि जब यूनियन लगाए तो यहाँ इंटरसेक्शन हो गया, अगर यही इंटरसेक्शन लगाएंगे तो यहाँ यूनियन हो जाएगा। तो इसमें होगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कर देंगे होल डैश, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए डैश और यूनियन कितना हो जाएगा बी डैश। ये और ये पूरा का पूरा हम लोग कहलाएगा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ये हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ। ये इसके हाथ में डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, ठीक है, यह हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ। एक बार और आते हैं हम लोग ये 8वां नंबर देख लें। यहाँ से एक हम लोग जान रहे हैं कि ए कोई इवेंट है तो ए डैश उसका कंप्लीमेंट इवेंट, ठीक है, और ए इवेंट और उसी का जो कंप्लीमेंट इवेंट है वो दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाता, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाएगा। मतलब ए और इंटरसेक्शन ए डैश बराबर होगा 5 और ए डैश का अगर निकालें यूनियन तो वो होगा पूरा सैंपल स्पेस के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग देखेगा इसमें ये कि यहाँ हो जाएगा कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यूनियन और फिर कितना हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश हो जाएगा। मतलब ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पहला फार्मूला।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ए के जगह पर ए है और बी के जगह पर ए डैश है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसमें से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो यहाँ हम लोग जानते हैं, देखिए इसमें कितना आ जाएगा कि ए कोई इवेंट है, ठीक है, और वही इवेंट का कंप्लीमेंट इवेंट है ए डैश, और दोनों का निकालेंगे यूनियन, तो यूनियन निकालेंगे तो ये पूरा सैंपल स्पेस के बराबर आता है, एस के बराबर आता है, जबकि हम लोग क्या हो जाएगा ए, और इसी का निकालेंगे इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, है ना, तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, कोई भी इवेंट और उसी इवेंट का कंप्लीमेंट इवेंट को अगर पूरा यूनियन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें इंटरसेक्शन निकालते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं, तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं जाता है, मतलब इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो बताइए यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हम लोग हो जाएगा और ए यूनियन ए डैश के बदले में एस लिख देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो गया, एस मतलब हो गया हम लोग का श्योर इवेंट। ठीक है, फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगा ए डैश, फिर इसमें लिखेंगे हम लोग माइनस, तो ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया नल इवेंट। अब यहाँ देखिए हम लोग श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है ना, जानते हैं इसमें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इक्वल टू होता है 1, और जबकि होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट इक्वल टू कितना होता है 0। ठीक है, और कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होता है वह 0 है ना, किसके बीच में, इसमें ये 0 और कोई भी इवेंट रहेगा, कि कोई भी इवेंट उसका प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा, बराबर या फिर 1 से क्या हो जाएगा, कम है। तो ये थ्योरम हम लोग पढ़े हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट lies between 0 and 1 and probability of sure event is 1, probability of null event है ना is कितना हो जाएगा 0। अब है कि इसका कितना रह गया 1 लिखेंगे is equal to probability of हो जाएगा a प्लस probability of a डैश और इसका हो जाएगा 0। तो रिजल्ट बन के आया हम लोग कितना probability of a प्लस probability of a डैश is equal to कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग देखें कि कोई भी इवेंट और उसी इवेंट के कंप्लीमेंट इवेंट, दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों इवेंट के प्रोबेबिलिटी का जो जोड़ होगा है ना, वो 1 के बराबर होगा। तो इससे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर निकालना होगा, हमको अकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है और हमको नॉन अकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी पता है, मतलब होने वाला इवेंट का प्रोबेबिलिटी पता है और नहीं होने वाला प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सबसे आसान तरीका उसमें क्या हो जाएगा कि उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये निकल जाएगा नॉन अकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अगर मान ले कि हमको नॉन अकरेंस ही पता रहेगा और हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए डैश, तो इससे निकल जाएगा इतना करिए, क्लियर यहाँ तक। तो ये वाला हो जाएगा होने वाला इवेंट, मतलब अकरेंस इवेंट और नॉन अकरेंस इवेंट के प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना हो जाएगा 1 होगा, और हमको अकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, मतलब होने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है और नॉन अकरेंस के निकालना है, तो 1 में माइनस कर देंगे, या फिर नहीं होने वाला का प्रोबेबिलिटी पता है और होने वाला का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, मतलब नॉन अकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है और अकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 1 में माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहां हो जाएगा, हम लोग आते हैं 9वां नंबर में ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी का निकालना हमको ओड्स इन फेवर और ओड्स अगेंस्ट। तो कोई भी इवेंट का जो फेवरेबल कंडीशन या उसके अगेंस्ट वाला कंडीशन है, उसका डिफिनेशन है कि द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इवेंट इज कॉल्ड ओड्स इन फेवर। और जस्ट इसी को उलट दीजिए, तो रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट, तो इसको बोलेंगे ओड्स अगेंस्ट ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, तो एक रहा कि हम लोग को ओड्स इन फेवर और कितना निकालना है ओड्स अगेंस्ट। तो देखिएगा इसमें हो जाएगा ओड्स इन फेवर का या निकालने ओड्स, ठीक है, ओड्स इन फेवर, ये ओड्स इन फेवर। ठीक है, और ओड्स इन फेवर का फॉर्मूला हो जाएगा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
मतलब ऑकरेंस इवेंट, और बटा में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ओड्स इन फेवर का हो गया, ठीक है। ये कितना रह गया, ये ओड्स इन फेवर का फार्मूला। ये जाने हम लोग, ये रेशियो है ऑकरेंस इवेंट का, प्रोबेबिलिटी का, और नॉन ऑकरेंस इवेंट का प्रोबेबिलिटी, ओड्स इन फेवर। अब जब इसी निकालने ओड्स अगेंस्ट, ये हो जाएगा ओड्स अगेंस्ट, ओड्स अगेंस्ट, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए डैश, और बट्टा में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इतना चला गया इसमें, ये है ना। तो ये रह गया ओड्स अगेंस्ट का फॉर्मूला हो गया ए, और ओड्स इन फेवर का हो गया हम लोग। क्लियर है ना। अब है कि कभी कभी रहता है ना कि ओड्स इन फेवर निकालना हो तो हम लोग एक ऑकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ऑकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उसको 1 में माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा नॉन ऑकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और ऑकरेंस इवेंट और नॉन ऑकरेंस इवेंट दोनों की प्रोबेबिलिटी हमको पता हो गया, तो ओड्स इन फेवर या ओड्स अगेंस्ट निकालना कहा जाएगा, तो दोनों का रेशियो निकाल देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि किसी इवेंट का ओड्स इन फेवर ही दिया हुआ और आपसे पूछा कि ऑकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना। ओड्स इन फेवर दिया गया, ओड्स अगेंस्ट दिया गया है, और उसमें निकालना हमको क्या हो जाएगा ऑकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो देखिएगा कभी कभी ऐसे रह गया, मान लेते हैं हम लोग यहाँ से जाएगा लेट ओड्स अगेंस्ट दिया हुआ, ओड्स अगेंस्ट ये वो दिया गया है ना, और उसका रेशियो दे दिया गया हम लोग का पहले से, इसमें कितना हो जाएगा ए, और बटा में क्या लिखा हुआ है बी, या रेशियो दिया रहेगा तो यहाँ ओड्स अगेंस्ट का रेशियो है A:B लिखा हुआ मान लें, ठीक है। तो हम लोग A:B को कितना लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए डैश, और बटा में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन अगर ये कब होगा, जब ओड्स अगेंस्ट दिया रहेगा, ऐसा रहेगा। लेकिन अगर यही दिया रहता ओड्स इन फेवर, तो लिखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिखते हैं। अब यहां समझिए हमको निकालना है इसमें ओड्स अगेंस्ट, या फिर ओड्स अगेंस्ट दिया गया है, ओड्स इन फेवर दिया गया है, और हमको निकालना ऑकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी या नॉन ऑकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। हम तो ऑकरेंस का पहले निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें आप पाएंगे कि हो जाएगा ए, और बटा में हो जाएगा बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए डैश है, ए डैश, उस ए डैश को आप यहां से बदल दीजिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम लोग 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए, और बटा में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए। यहां तक रह गया। अब इसको जब हम लोग गुना कर लेंगे, क्रॉस कर देंगे इसका, यहां से लेकर के यहां तक देखिएगा इसका ही है ना, तो हम लोग पाएंगे इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला यहां लिख रहे हैं, यहां पाएंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें आएगा कितना हम लोग का ये, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ए और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए, एक हो गया। फिर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ लेंगे तो इधर हो जाएगा कितना बी, और माइनस फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए के संग बी गुना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो अब देखिए इसको इधर ले आइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी बच जा रहा है, बचेगा बी। इसमें से दोनों में से हम लोग कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन चल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग कॉमन ले लिए, अंदर बस कितना गया ए, और प्लस क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा बी। तो इसमें निकालने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू बी, और बटा में कितना हो जाएगा ए प्लस बी हो गया, ठीक है। ऑकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये निकल गया, इसमें से ऑकरेंस इवेंट का प्रोबेबिलिटी इतना निकल गया। तो सीधा ट्रिक समझिए इसमें से कि अगर ओड्स अगेंस्ट दिया हुआ, ओड्स अगेंस्ट है ना, और हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो देखिएगा कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए बटा बी, और यहाँ लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और बटम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सामने कितना रह गया बी दिख रहा है बी, तो तुलना और बटा टोटल दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी और बटा में ए प्लस बी। लेकिन अगर यही चीज आपको निकालना बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, क्या निकालना बोला गया ए डैश। मान लीजिए अगर ए डैश आपको निकालना यहाँ कहा जाता है, इसी को अगर ए डैश निकालने बोल दिया जाता तो देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा ए डैश, क्या निकालना इसमें ए डैश। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ से ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ए डैश, तो देखें यहाँ b बटा में a प्लस b है, तो यहाँ लिखेंगे a बटा में यहाँ हो जाएगा a प्लस b, ये निकल जाता, ठीक है।
तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि हम लोग अकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब उसका ओड्स इन फेवर दिया गया है, नॉन अकरेंस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब ओड्स इन फेवर दिया हुआ है या ओड्स अगेंस्ट दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो अब रह गया इतना। इसके बाद अंतिम में देख लेते हैं हम लोग फंडामेंटल रूल फॉर काउंटिंग, जिसमें हम लोग परमुटेशन का कुछ, कॉम्बिनेशन का कुछ क्वेश्चन, और ये कि अगर दो ठो इवेंट है जो दोनों को है ना होने का तरीका, एक था m है एक ठो का n है, तो अगर एक साथ होगा तो उसका वे कितना होगा, उसका ऑप्शंस कितने होंगे, और पार्ट पार्ट होगा तो उसके ऑप्शन कितने होंगे, वो इसके बाद देखेंगे। ठीक है, यहां तक में नोट देख लें, इसमें यहाँ नोट। ठीक है, ये है फंडामेंटल रूल फॉर काउंटिंग में, ये है ना, यहाँ कितना है फंडामेंटल रूल फॉर काउंटिंग, इतना ही फंडामेंटल रूल फॉर काउंटिंग। और ये फंडामेंटल रूल फॉर काउंटिंग के अंदर देखिए हम लोग यहाँ से पढ़े, यहाँ से ये दो ठो पहला जान लेते हैं इसमें ये कि यहाँ है कि सपोज कीजिए दो ठो वर्क है, एक वर्क है आपका यहाँ से A से कितना हो जाएगा B जाना, और एक वर्क है B से कितना हो जाएगा C जाना। ठीक है, एक ठो स्थान हो गया, एक प्लेस हो गया हम लोग का A, एक प्लेस हो गया हम लोग का B, एक प्लेस हो गया हम लोग का कितना हो जाएगा C, है ना। सपोज कीजिए कि अगर मान ले इसमें से यहाँ जब प्लेस A है, प्लेस B है और ये प्लेस C है, मान लें प्लेस A से B जाने के ऑप्शंस 3 है, या फिर ऑप्शंस हम लोग 4 मान लेते हैं। ऑप्शंस कितने इसमें 4 है, मतलब A से B अगर हम जाएंगे, प्लेस A से प्लेस B पर जाएंगे, उसका 4 तरीका से जा सकते हैं, 4 ऑप्शन मेरे पास है। जबकि यहाँ कितना हो जाएगा, प्लेस B से प्लेस C जाने के लिए आपके पास 3 ही ऑप्शंस हैं, 3 रास्ते हैं। तो देखिएगा एक ठो काम हो गया हम लोग का A से B जाना, और एक काम हो गया हम लोग का B से C जाना। अब एक तीसरा काम हो गया हम लोग का कौन हो जाएगा कि सीधा A से C पहुंचना, A से C पहुंचना। ठीक है, तो A से C पहुंचने वाला जो काम है ना, वो 2 तरीके से हो रहा है। एक हो रहा है पार्ट पार्ट में कि हम पहले A से B पहुंच लेंगे, या फिर हम B से कहाँ हो जाएगा C चल देंगे, तो ये पार्ट पार्ट हो गया, पहले इधर वाला पूरा कर लिया फिर उधर वाला पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन ये काम आपको जो C, ये जो काम है A से C जाना बाय B है ना, उसको हम एक तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब कंटिन्यू करेंगे तो देखिएगा ऑप्शंस ज्यादा हो जाएगा, और जब हम लोग पार्ट पार्ट करेंगे तो ऑप्शन वहाँ कम हो जाएगा। जैसे देखिएगा इसमें से यहाँ लिखे हम लोग A से B, A to B गए, A to B और B to C, B to C। तो उसी देखिएगा यहाँ से यहाँ पहुंच लेते हैं, तो इधर आपको कितने रास्ते होंगे, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 तरीका जा सकते हैं इसमें से। ये फिर हो गया प्लस, या है ना, और यहाँ जा सकते हैं 1 2 3, ये हो जाएगा 3, तो टोटल में आपको 7 वे हो गया, 7 वे हो गया A से C पहुंचना। ठीक है, तो एक काम था हम लोग का, एक वर्क था A से B पहुंचना, दूसरा वर्क था हम लोग का यहाँ B से C पहुंचना, या यूं कहिए एक इवेंट था A से B जाना, दूसरा इवेंट था B से C जाना, और एक तीसरा इवेंट था A से C जाना। तो A से C जाने वाला इवेंट है ना, 2 तरीका से हो सकता है, पार्ट पार्ट हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। अभी पार्ट पार्ट लिए, जब पार्ट पार्ट लिए तो नंबर ऑफ जो ऑप्शंस है ना, नंबर ऑफ जो ऑप्शंस है वो जुड़ गए, लेकिन यही दूसरा हम कंटिन्यू कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा A to B एंड और कितना हो जाएगा B to C, मतलब A से सीधे चल गए हम लोग, C चल गए B होते हुए। तो देखें इसमें से अगर हम इससे जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर इससे होता 2, फिर इससे होता 3, तो 1 का 3 ऑप्शन हो गया, फिर इससे होता 4, फिर होता 5, फिर होता 6, फिर उसके होता यहाँ 7, फिर होता 8, फिर होता 9, फिर इसमें आते हैं 10 11 12, तो ये 12 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ 4 तरीका था, यहाँ से 3 तरीका था। तो देखिएगा इसमें से 4 और इनटू में कितना हो जाएगा 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 12, ये 12 वेज हो गया, इतने ऑप्शंस हो गए। ठीक है, तो इसी तरह अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ जाने का n तरीका, यहाँ से यहाँ आने का n तरीका, तो अगर पार्ट पार्ट में होगा तो सीधा A से C जाने के जो तरीके हैं, जो वे हैं,
जो ऑप्शंस हैं वो m प्लस n हो गए। तो यहाँ हम लिख दिए 4 प्लस 3 हो गए। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ जाने का m वे है, m तरीके हैं, और b से c जाने का n तरीका है, और दोनों एक के साथ हो रहा है, तो उस स्थिति में जो ऑप्शंस होंगे वो m इंटू n यानी mn होंगे। ठीक है, एक रह गया इतना ही है। दूसरा जान लीजिए इसमें ये है ना परमुटेशन से ही है ना, ये हो जाएगा परमुटेशन। परमुटेशन, अब इस परमुटेशन में यहाँ दिया हुआ है हम लोग का ये कि हम लोग लिखते हैं इसमें से n और pr, ये क्या लिखते हैं npr। तो npr का जो फॉर्मूला फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r लिखते हैं, जिसमें r लाइज बिटवीन 0 एंड कितना हो जाएगा n, मतलब 0 से बड़ा होगा है ना, और r से कितना बड़ा बराबर होगा और n से छोटा होगा है ना। ये देखिएगा इसमें से कितना हो जाएगा, r का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 से बड़ा बराबर और n से छोटा बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या है, नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ, ठीक है, वेज, नंबर ऑफ वेज और ऑप्शंस, और ऑप्शंस ऑफ, ठीक है, अरेंजमेंट, ये है अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट, ठीक है, और ऑफ नंबर ऑफ वेज और ऑप्शंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एट ए टाइम, एट ए टाइम, एक बार में आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का, और कितना में, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, और n ऑब्जेक्ट्स में एक बार में हम r ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा npr, उसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n बट्टा में हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r। ये परमुटेशन का हो गया। लेकिन अगर इसी के लेके हम लोग किसका, ये कॉम्बिनेशन का, तीसरा देखिएगा इसमें ये कॉम्बिनेशन का है ना, ये वाला हो जाएगा कॉम्बिनेशन, इसमें लेते हैं। यहाँ हो जाएगा परमुटेशन अरेंजमेंट, परमुटेशन अरेंजमेंट है, और कॉम्बिनेशन खाली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कॉम्बिनेशन में देखें NCR है ना, और NCR का फॉर्म लिखेंगे फैक्टोरियल n बटा में हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r, और फैक्टोरियल कितना हो जाएगा r, और इसको हम लोग पढ़ेंगे देखिएगा नंबर, ठीक है, ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज और ऑप्शंस, ऑप्शंस, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शंस ऑफ सिलेक्शन, ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, एट ए टाइम, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, n, ठीक है, और टोटल n ऑब्जेक्ट्स में एक बार में है ना आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के जो तरीके होंगे, जो वे होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे NCR। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पूरा चैप्टर ही है, हम लोग देखेंगे इसके पहले वाला में। यहाँ हो जाएगा ये सिलेक्शन है, और ये बोला क्या अरेंजमेंट है ना। जब अरेंजमेंट की स्थिति होगा तो हम लोग परमुटेशन लगाएंगे, और जब सिलेक्शन वाला रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो नोट लिखा दिए अंतिम में ना, कि जैसे प्रोबेबिलिटी जब हम लोग निकालते हैं तो NE बटा NS चाहिए हमको, तो NE मतलब नंबर ऑफ है ना एलिमेंट्स ऑफ इवेंट, ये निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, और NS ये दोनों निकालने के लिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करेगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका क्या है। ठीक है, तो ये वाला पूरा थ्योरी हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। ठीक है।